Dear students, welcome back to my e-learning चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 अध्ययन करेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ओके, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 2x - 3 = x + 2 हल कीजिए लिखा हुआ है। 2x - 3 = x + 2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2x - 3 = x + 2, पहले हमने इसको उतार दिया। फिर देखिए आगे वाली लाइन में हम क्या करेंगे, कि हमें हल कीजिए का मतलब है कि x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमें चरों को एक साइड और अचर पद को एक साइड करना पड़ेगा। तो ये चर है और ये भी चर है, तो इन x वाली संख्याओं को अलग करेंगे। 2x - x = ये 3 इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और x इधर प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में हो गया। तो ये 2x - x = 3 + 2, तो 3 + 2 = 5 एंड 2x में 1x गए तो x की वैल्यू आई 5। ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। 4z + 3 = 6 + 2z, तो इधर होगा 4z + 3 = 6 + 2z। तो हमें चरों को अलग करना पड़ेगा। इसमें भी वही करना है, चर का मान निकालना मतलब z का मान निकालना है इसमें। तो 4z और 2z हमें एक साथ करना पड़ेगा एक साइड, और अचर पदों को एक साइड। तो 4z - 2z हुआ इधर, क्योंकि ये 2z प्लस में है तो इधर आया तो माइनस हो गया। और ये 6 लिखा हुआ है और ये प्लस में 3 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो गया। अब ये 4z में 2z गए तो 2z आया, और 6 में 3 गए तो 3 आया। तो z बराबर कितना आएगा, 3/2। ये 2 जो है तो z के गुणे में है तो इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। अब हमें z का मान निकालना है तो z को सिंगल रखना पड़ेगा, अकेला। तो ये 2 गुणे में था तो इधर इस साइड पक्ष में गया तो बट्टे में हो गया, इसीलिए z बराबर कितना है, 3/2। अब उत्तर की जांच देखिए। z का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है 4z + 3 = 6 + 2z। इसी को हमने समीकरण 1 मान लिया है सवाल को। तो इसी में z का मान रखेंगे। यदि दोनों पक्ष में सेम उत्तर आ रहा है तो क्या है, हमारा उत्तर सही है। तो 4 की जगह 4 लिखा हमने, z की जगह 3/2 लिखा। तो 2 से 4 कटेगा तो 2 आएगा, बचा रहेगा ये 3 और ये 2 आया, और प्लस 3 = 6 + 2 लिखा है तो 2 उतारा हमने, फिर z की जगह 3/2 लिख दिया। तो 2 से 2 ये कट गया। अब आगे देखिए, ये 3 और 2 का गुणा होगा तो 6, और ये प्लस में 3 लिखा है तो प्लस में 3 लिख देंगे, बराबर 6 + 3। तो 6 × 3 = 9, 6 × 3 = 9। LHS बराबर RHS, इसीलिए आपका उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 3 है, हल कीजिए। 5x + 7/2 = 3/2x - 14। तो इसको हमने उतारा पहली लाइन में। फिर दूसरी लाइन में क्या करेंगे, इधर बटे में इसके कुछ नहीं है तो हम 1 लगाएंगे। ये 5x/1। अब देखिए, ये जो चर पद है, चर वाला पद ये है 3/2x, तो इसको हमें इधर लाना पड़ेगा। ये भी चर का पद है इसीलिए, तो इधर लाएंगे तो 5x/1 - 3/2x हो गया। और ये -14 लिखा है और ये भी अचर पद है 7/2, तो 7/2 को उधर ले जाएंगे तो -14, तो -14 लिखा हमने और बटे में 1 लगा दिया इसको सॉल्व करने के लिए। और ये 7/2 प्लस में है इधर तो माइनस में हो जाएगा इधर। अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 1 आएगा, और इसमें गुणा होगा 2 का, क्यों, 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 आएगा, 2 का गुणा होगा 5 में तो 10x आएगा।
अब 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3x आया। तो 10x माइनस 3x और बटे में ये 2। अब बराबर करके लिखेंगे हम ये इधर क्या आएगा, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बचेगा और 14 में गुणा करेंगे 2 का तो 28 आएगा और माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। 2 का भाग 2 में देंगे 1 आएगा, 7 में गुणा करेंगे 1 का 7 आएगा, माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया हमने। अब माइनस 28 माइनस 7 माइनस 35 हो गया और इधर 10x माइनस 3x तो 7x बचा। अब ये 2 जो है इधर भी तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि ये 2 बटे में तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ऊपर साइड जाएगा तो इधर ऊपर जब आएगा और ये नीचे रहेगा तो दोनों कट ही जाएंगे, तो हम इधर ही काट देंगे। ओके, तो 7x इज इक्वल टू माइनस 35 आ गया। तो x इज इक्वल टू माइनस 35/7, तो x इज इक्वल टू माइनस 5, 7 का ना 35 और माइनस लगा तो माइनस उतार दिए, बस हो गया। ये आपका तीसरा हो गया। अब चौथा देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 हल कीजिए। x बराबर 4/5 गुणे x प्लस 10। तो सॉल्व करेंगे। x बराबर 4/5 x, ये कैसे हुआ, 4/5 का x में गुणा हो गया। इसका मतलब ये है कि इसका गुणा दोनों में करना। तो 4/5 x हुआ और 4/5 का गुणा 10 में, तो 4/5 गुणे 10, 5 दूना 10। अब इधर कितना आएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। और ये अचर पद, ये चर पद है तो चर पद, और ये भी चर पद है तो एक साइड ले जाएंगे। तो x माइनस 4/5 इंटू एक्स, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 बच रहेगा। ये अचर पद है तो एक साइड रखेंगे इसको। फिर इधर क्या आएगा, देखो हम इसका एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगल है तो हम इसको डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 5 का 5x आया और ये माइनस लगा है तो माइनस, 4 लिखा है तो 4, x लिखा है तो x, 5x माइनस 4। अब ये जो 5 आएगा बटे में, इसके पूरे के बटे में 5 आएगा ना, तो अब हम इसको उधर ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा। तो 8 गुणे 5 मतलब x बराबर कितना, और इधर कितना आएगा, 5x में 4x गए तो 1x और इधर आएगा 8 5 40। ये हो गया आपका चौथा। x बराबर 40। प्रश्न लिखा हुआ है 5वां नंबर करेंगे। 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। तो इसको हम उतार दिए पहले और इसको सॉल्व करते। 3x और 3 का गुणा 1 में तो माइनस 3 हो गया, क्योंकि इधर माइनस लगा तो माइनस 3 हो गया। और ये प्लस 7 तो प्लस 7 को उतार दिया हमने। अब ये 8x, अब देखो चरों को हम एक साइड कर लेंगे, चर पद को। तो चर पद इधर से 3x बस है तो इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। तो मतलब 8x माइनस 3x बराबर कितना आया, माइनस 3 प्लस 7, और ये वाला 4 जो है तो अचर है तो एक साइड करना है, इस साइड। तो ये 4 उधर जाएगा तो माइनस में आ गया। अब 8x में 3x गए तो 5x। अब इसको घटाना घटाएंगे तो 4 3 7, तो माइनस का 7, ये दोनों जुड़ेंगी आपस में क्योंकि माइनस माइनस वाली संख्या है। तो 4 3 7, लेकिन चिन्ह क्या करेगा, माइनस का, तो माइनस 7 और ये प्लस 7 तो 0 हो जाएगा। तो 5x बराबर 0 आया तो x बराबर भी 0 आएगा, क्योंकि 5 इधर गुणे में है उधर बटे में जाएगा तो 0 ही आएगा। ये हो गया आपका 5वां नंबर। अब हम देखते हैं 6वां। प्रश्न नंबर 6 है, हल कीजिए। 6x प्लस 1/3, 6x प्लस 1/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/6। सॉल्व करेंगे इसको। पहले तो हम ऐसे सवाल उतार देंगे। अब देखिए ये 3 से ये 6 कट रहा, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये हमने काट दिया। इधर बचा 2, इधर बचा 1। अब हम 3 एक गुणा कर देंगे, 1 का गुणा इसमें और 2 का गुणा इसमें। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 गुणे 6x प्लस 1 बराबर 1 का गुणा 1 बचा ना इधर, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो इतना ही आएगा। अब इसको सरल करेंगे, 6 दूनी 12x और 2 एकम 2, और ये इधर कितना आएगा, x माइनस 3। अब हमें चरों को एक साइड करना पड़ेगा, तो 12x और ये x इधर आया तो माइनस में होगा, और -3
और ये 2 है इधर प्लस में तो माइनस में हो गया 2। इधर से बचेगा 11x, इधर आएगा -5। तो x बराबर 11 उधर बटे में चला जाएगा, इधर गुणे में है ना तो 11 बटे में गया। तो क्या बना, x बराबर -5/11। ये आपका आंसर हो गया प्रश्न नंबर 6 का। अब हम 7वां नंबर सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, हल कीजिए m - 1/2 = 1 - m-1/3। अब ये सवाल आपको थोड़ा कठिन लग सकता है क्योंकि बड़ा भी है और आपकी किताब में इधर 2 लिखा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, 2 इधर एक जैसे है तो 2 बना के उसका आंसर अलग आएगा तो उसको कर लेना है, ठीक है। चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिखा है m - 1/2 = 1 - m-1/3। तो इधर हम एलसीएम लेंगे या फिर डायरेक्ट इससे गुणा करेंगे तो 2m माइनस, और ये जो लिखा है ये 2 का गुणा हमने इसके साथ किया तो 2m आया, और ये माइनस लगा तो माइनस लगाएं, और ये जो लिखा है पूरा इसको हम कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि अभी इसमें माइनस का गुणा होगा अंदर, ठीक है। बराबर में लिखेंगे 1 - m-1/3। तो इसको कैसे करेंगे, 3 का गुणा 1 में तो 3 आया, और ये माइनस लगाया हमने, और इसको हम कोष्टक में ही लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि अब ये जो माइनस है ये पूरे के साथ माइनस आया, ठीक है, सिर्फ m के साथ नहीं, ये इस पूरे पद के साथ है माइनस, ऐसा, इसीलिए हमने कोष्टक लगाया। फिर क्या आएगा, 3 का गुणा हम इसमें कर देंगे, 2 का गुणा इसमें कर देंगे। 3 का गुणा हमने इसमें का किया, 2m माइनस m+1 में 3 का गुणा करना, और 2 का गुणा 3 माइनस m+1। अब इधर हम क्या करेंगे, 2m लिखा है और माइनस m लिखा है, 2m में एक m गया तो m आया और +1, तो ये हो गया इस साइड। और इधर कितना आएगा, 3 और एक 4, तो 4 आया, और माइनस m है तो माइनस m उधर गया। अब 3 का गुणा अंदर वाली से पद संख्याओं के साथ करेंगे तो 3m, और 3 का गुणा 1 में तो 3 आया, 2 का गुणा 4 में तो 8, और m के साथ -2 m, क्योंकि ये माइनस लगा इसलिए माइनस हो गया। अब चरों को एक साइड रखना है तो ये 2m को हम इधर लाएंगे और अचर को एक साइड, तो इधर ले जाएंगे अचर को, तो 3m है और ये 2m हो गया, तो ये 5m बना, और ये 8 है, ये 8 तो 8 उधरा, और ये 3 उधर गया तो माइनस में हो गया। अब इधर से 5 बचा, इधर से 5m बचा, तो m बराबर कितना है, 5/5। इट मीन्स दैट m = 1। अब यदि आपके सवाल में इधर 2 है जो किताब, तो इसका आंसर कुछ और आएगा, ठीक है, लेकिन करना सेम इसी प्रकार है। ओके, अब हम देखते हैं 8 नंबर सवाल। प्रश्न नंबर 8 है, हल कीजिए x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। पहले तो हम इसको उतार देंगे सॉल्व में, सवाल को उसी तरह, फिर देखिए क्या करते हैं। ये जो चर वाला पद है इसको हम एक साइड ले जाएंगे और अचर वाला पद एक साइड करेंगे, तो x/2 और x/3 जो है तो प्लस में है इधर, तो इधर आया तो माइनस में हो गया, और ये जो 1/5 है इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आएगा, और 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x आएगा, और माइनस लगा तो माइनस लगाया हमने, 3 का भाग 6 में दिया तो 2 आया, 2 का गुणा x में किया तो 2x आया। अब बराबर करके इधर भी हमें क्या करना है, एलसीएम लेना, तो 20 आएगा एलसीएम। अब 4 का भाग 20 में देंगे तो 5 आएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा, 5 का भाग 20 में देंगे तो 4 आएगा, 4 का गुणा 1 में तो 4 आएगा, ठीक है। अब ये 5 4 9 हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या, अब ये 10 का गुणा इसमें करेंगे
तो 10 गुणे 3x माइनस 2x बराबर 5 4 9 हो जाएगा। और ये 3 का गुणा हम इसमें कर देंगे, वो 3 गुणे 5 प्लस 4, ठीक है। तो इधर कितना आएगा 10 का गुणा 3 में तो 30 या आप इधर से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम बताते हैं। इधर आएगा यक्स और इधर आएगा 5 4 9, 3 गुणे 9, ठीक है। इसको हटाओ, इसको नहीं लिखना। तो 10 का गुणा 10 यक्स बराबर 27 आ गया। इसके साथ होगा 10 का गुणा है ना, यक्स के साथ। तो 10 यक्स बराबर 9 3 27, तो यक्स बराबर 27/10। ये हो गया आपका आंसर। ये कौन से नंबर का सवाल था? 8वां। अब हम 9वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 लिखा, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल कीजिए। 15 y माइनस 4 माइनस 2 गुणे y माइनस 9 प्लस 5 गुणे y प्लस 6 बराबर 0 सॉल्व करना है। तो हम इसको पहले उतार देंगे, फिर इसको सरल करेंगे। 15 का गुणा y में तो 15y, 15 का गुणा 4 में तो 60, 15 चौको 60 और माइनस लगा तो माइनस है। -2 का गुणा -2 का गुणा y के साथ तो -2y, और -2 का गुणा -9 के साथ तो +18। फिर 5 का गुणा y के साथ तो 5y, और 5 का गुणा 6 के साथ तो 30 बराबर 0। अब क्या हो आएगा कि चरों को एक साइड करेंगे, अचर पद को एक साइड। 15y माइनस 2y और ये प्लस 5y, इसको हम इस साइड रखेंगे मतलब, और इस वाली अचर पद को हम उधर ले जाएंगे 0 जहाँ। तो 60 18 और 30। अब ये 60 जो है तो माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये +30 है तो इधर आया तो -30 हो गया। ये +18 है तो उधर आया तो -18 हो गया। अब क्या आएगा इधर 15 5 20 y, और 20 में 2 गए 18y, और 60 में 30 और 18 घटाना तो माइनस माइनस वाली को जोड़ लेंगे, मतलब 48 आएगा। तो 60 में 48 गए 12 आया। 18y बराबर 12, तो y बराबर ये 18 जो गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, ये 18 बटे में होगा। तो y बराबर कितना आया 12/18। तो अब इसको हम सरल करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 और 3 18, 3 चौको 12 3 18। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, मतलब 2/3 इसका आंसर आएगा 9वें का। प्रश्न नंबर 10 देखिए, समीकरण को सरल करते हुए हल कीजिए। 3 × t - 3 = 5 × 2t + 1। तो इसको हम सरल करेंगे। पहले 3 का गुणा अंदर वाले पदों में करेंगे, तो 3t - 9, ये माइनस लिखा है, और 3 3 3 का गुणा 3 में तो 9 आया। फिर आगे बराबर लिख के करेंगे, 5 का गुणा अंदर करेंगे, 5 दूनी 10t और 5 एकम 5। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए टी वाली संख्याओं को एक साइड करेंगे तो 3t, इधर देखिए इधर ये कम है इधर ज़्यादा है, तो यदि हम इसको लेके आएंगे इधर बाएं पक्ष में तो माइनस ये बन जाएगा, और इसका आंसर -7 आएगा इसको घटाने पे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस 3t को, ये इधर लिखा है ना, तो इस 3t को इधर ही ले जाएंगे दाएं साइड। तो 10t ये इधर लिखा है, और ये प्लस में 3t है तो इधर आया तो माइनस में 3t हो गया, और ये माइनस का 9 है तो माइनस का 9 लिखा है, और इधर प्लस का 5 है तो इधर माइनस का 5 हो गया। अब -9 और -5 तो कितना आएगा -14, और इधर 10 में 3 गया 7 आया, 7t, ठीक है। तो t बराबर कितना आएगा -14/2, नहीं
-14/7 आएगा। ठीक है, तो 7 से 14 कटेगा तो 2 आएगा और माइनस लगा है तो आपका आंसर माइनस में आएगा। अब उत्तर की जांच करना है हमें। उत्तर की जांच के लिए हमने समीकरण माना है ना इसको, 3t - 9 = 10t + 5 को, तो इसी में हम क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे। टी का मान है -2, तो इसमें हमने टी का मान रखा, तो 3 और टी की जगह -2 और -9 लिख दिया। फिर 10 और टी की जगह -2 + 5 लिख दिया। 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 3 दूना 6 और माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे और -9 तो -9 उतार दिया हमने। और 10 का गुणा 2 के साथ तो 20 आया माइनस का, और 10 ये 5 उतर आया। अब 20 -20 और +5, तो ये बड़ी, एक प्लस का है एक माइनस का, तो घटेगी आपस में संख्या और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। तो 20 में 5 घटाएंगे तो 15 और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। ठीक है, अब ये दोनों का चिन्ह सेम है तो जुड़ेंगी संख्याएं, चाहे वो प्लस प्लस में हो चाहे माइनस माइनस में हो, तो ये जुड़ेंगी। तो 9 6 15 हुआ, और चिन्ह यदि प्लस का दोनों में होता है तो प्लस आता है, यदि माइनस का दोनों में तो माइनस आएगा। तो माइनस का 15, अब दोनों साइड क्या है, माइनस का 15 आ रहा, मतलब LHS = RHS प्रूव। यहाँ से आपका 2 लेसन समाप्त हुआ। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लेसन 3 के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो अगले पार्ट में। ओके, तब तक आप इसको तैयार कीजिए, हम अगले पार्ट में मिलते हैं। बाय, थैंक यू।